कई बार कुछ ऐसा हो जाता है और उस समय यह समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था आज से 3 दिन पहले। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर मुझे वह सब करना पड़ा जो एक भाई अपने बहन के साथ नहीं करता। आज मैं आपको अपनी कहानी जो मेरी बहन के साथ है वह बताने वाला हूँ। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, पर उस समय मैं क्या करता? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस वजह से जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही किया। यह सब क्यों और कैसे हुआ था वह अब मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम अमन है, मेरी बहन का नाम परी है। मैं परी दीदी उनको बोलता हूँ। वह मेरे से 3 साल बड़ी हैं। हम दोनों बड़े ही फ्रेंडली स्वभाव के हैं। एक ही कमरे में सोते हैं, अलग अलग बेड है। मम्मी पापा दोनों निचले फ्लोर पर सोते हैं और हम दोनों भाई बहन ऊपर के फ्लोर पर सोते हैं। हम दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक। दीदी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं। आप हैरान हो जाओगे अगर आप उनका वीडियो देख लोगे तो। इतनी मस्त है दोस्तों, क्या बताऊँ। इंस्टाग्राम पर उनके 50,000 फॉलोवर्स हैं। जब भी वह कोई भी वीडियो डालती हैं तो बहुत ज़्यादा कमेंट होने लगते हैं उन वीडियो पर। दीदी को यह सब बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से वह और भी कई पोस्ट देकर एक से एक बढ़िया रील बनाती हैं और सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को गर्म करती हैं। मेरे लिए तो यह सब आम बातें हैं, मैं रोज़ाना देखता हूँ। पर जो लोग पहली बार मेरी दीदी का वीडियो देखते हैं वह लोग पागल हो जाते हैं। ऐसे से कमेंट करते हैं, दीदी तो खुश होती है पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह तो मैंने अपनी दीदी के बारे में बताया कि वह कैसी है, वह क्या काम करती है। अब मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। उनका फिगर एकदम कड़क, ऐसा किसी लड़की का हो तो कोई भी आदमी नहीं रह सकता है। मैं सच बताता हूँ दोस्तों, मैं खुद अपनी बहन को देखकर उनके बारे में सोचता रहता हूँ। एक दिन ऐसा आया कि कुछ सोचने की नौबत ही नहीं आई। एक दिन की बात है, मेरे मम्मी पापा दोनों शादी में गए हुए थे। रात को 1 बज गए थे। मैं यूट्यूब पर कहानियाँ पढ़ रहा था, रज़ाई में मुंह अंदर करके। मेरी दीदी क्या कर रही थी वह मुझे नहीं पता। एकदम से मेरे कानों में आवाज़ आई, मैं डर गया। मुझे लगा कि दीदी को कुछ हो गया है। मैं जैसे ही रज़ाई से अपना मुंह निकाला, मेरी दीदी रज़ाई फेंक चुकी थी। दांत उसके पिस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से वह काँप रही थी। ऐसा लग रहा था उसको ठंड लग गया। वह थरथरा रही थी, काँप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उनको हो क्या गया। मैं जल्दी से रज़ाई हटाया और उनके बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। उनकी आंखें सफ़ेद हो रही थी। वह बहुत ज़्यादा बेचैन थी, हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकल रही थी। रह रह के उनकी आंखें बंद हो रही थी। मैंने तुरंत पूछा उनको कि परी दीदी क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कुछ नहीं बोली, वो काँप रही थी। मैंने पूछा, दीदी आपको ठंड लग रही है? वो बोली हाँ। फिर मैंने उसे गर्म पानी पिलाया, फिर भी उसको ठंड लग रही थी। अब मैं समझ गया था उसको किस बात की ठंड लग रही थी। उसकी रजाई नीचे से उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दी और हम दोनों एक ही रजाई में पूरी रात सो गए। उस दिन के बाद तो हम दोनों की लॉटरी लग गई है। जल्दी जल्दी हम लोग खाना खाकर अपने कमरे में आ जाते हैं और मम्मी पापा को भी कहते हैं कि जल्दी से सो जाओ। जल्दी सो जाने से सेहत अच्छी रहती है। मम्मी पापा भी हम दोनों की बात आजकल मानते हैं, वह लोग भी जल्दी सो जाते हैं और हम दोनों जल्दी अपने कमरे में आकर सो जाते हैं।